जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको बीपीएससी प्राथमिक शिक्षा भर्ती का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं। पहला ऑप्शन है हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो और कालीगंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं। ये सिंधु नदी के किनारे स्थित हड़प्पाकालीन स्थल मोहनजोदड़ो से सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार मिला है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। कालिदास, कौटिल्य, हरिशेन, मेगास्थनीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। इस ग्रंथ में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है। भारत और 10 राजाओं के बीच 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था। विपाशा, शतुद्री, पुरुषरवी, चेनाब। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरुषरवी। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज युद्ध का वर्णन है जो पुरुषरवी नदी के तट पर लड़ा गया था। 10 राज युद्ध में सुदास की विजय हुई थी। सुदास। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। पूर्णग्राम, कुंडलग्राम, लुम्बिनी, राजगृह और कुशीनगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। विक्रम संवत का आरंभ कब माना जाता है। 57 ईसा पूर्व, 57 ईस्वी, 70 ईसा पूर्व या 78 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 57 ईसा पूर्व। विक्रमादित्य द्वारा शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त शासकों की शासकीय राजकीय भाषा क्या थी। प्राकृत, पाली, संस्कृत और हिंदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। गुप्त शासकों की संस्कृत जो शासकीय जो भाषा थी वो संस्कृत थी। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। इस वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। प्रश्न प्रथम, दंती दुर्ग, अमोघवर्ष और प्रश्न द्वितीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न प्रथम। प्रश्न प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है जिसे राष्ट्रकूट शासक प्रश्न प्रथम ने बनवाया था। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। 19, 17, 27, 14। इसका राइट आंसर हो जाएगा 17। महमूद गजनवी ने 1009 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया था जिसका मूल उद्देश्य इस्लाम का प्रसार तथा बुत प्रति अर्थात मूर्ति पूजा को समाप्त करना था और यहाँ के धन को लूटना था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 1210 से 1226 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश की आर्थिक, सैन्य एवं भू राजस्व नीतियों ने साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान की। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इसलिए इसको गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है इल्तुतमिश को। किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया था। तुगलक, गुलाम, लोदी और खिलजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा खिलजी। दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक खिलजी वंश ने शासन किया था। मात्र 30 वर्ष ने शासन किया तथा सबसे अधिक समय तक तुगलक वंश 94 वर्ष तक शासन किया। तुगलक वंश ने सबसे अधिक तक किए और सबसे कम तक खिलजी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के समय संपूर्ण साम्राज्य कितने सूबों में विभक्त था। 18, 21 और 15, 14। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15। अकबर द्वारा 1580 ईस्वी में प्रशासनिक सुविधा के लिए संपूर्ण साम्राज्य को 12 सूबों में बांट दिया गया था। 15 सूबों में बांट दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है। यूरोपीय देश स्थापित प्रथम कारखाना। ये आपको बताना है कि कौन सी सुमेलित नहीं है। तो पुर्तगाल, कोचीन, डेनिश, वैंकूवर, डच, मसूलीपट्टनम, फ्रांसीसी कालीकट। ये आपको बताना है। तो क्या हो जाए इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो पुर्तगाल, कोचीन ये सुमेलित है। डेनिश, वैंकूवर ये भी सम्मिलित है। डचों के मसूलीपट्टनम ये भी फ्रांसीसी कालीकट ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसियों की जो है कालीकट नहीं थी। कालीकट किसकी थी। तो कालीकट ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वहां कालीकट में उसने अपना
कारखाना खोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस, थॉमस रो, जॉन मेंडल हॉल और थॉमस एडवर्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन मेंडल हॉल। जॉन मेंडल हॉल। किस उत्तरकालीन मुगल शासक को लंपट मुल्क कहा जाता था? मुअज्जम, फारूकशियर, जहांगीर शाह, मोहम्मद शाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर शाह। जहांगीर शाह को लंपट मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। और जहांगीर शाह को लंपट मुल्क कहते थे। मुअज्जम, मुअज्जम की बात करें तो मुअज्जम को शाह बेखबर कहते थे। मुअज्जम को शाह बेखबर के नाम से जानते थे। मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह को क्या कहते हैं? रंगीला। मोहम्मद शाह को रंगीला की उपाधि मिली थी। और फारूकशियर, फारूकशियर को क्या कहते हैं? फारूकशियर को घृणित कायर, घृणित कायर के नाम से इसको जाना जाता था, फारूकशियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? मुबारक उद्दौला, नजमुद्दौला, शेखुद्दौला और मीर कासिम। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुबारक उद्दौला। मुबारक उद्दौला 1770 से 1775 तक बंगाल का अंतिम नवाब था। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश इम्पे ने इन्हें बेताल की संज्ञा प्रदान की। मुबारक उद्दौला को बेताल की संज्ञा इम्पे ने दी थी। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? एस एन सेन, आरसी मजूमदार, वीडी सावरकर और अशोक मेहता। इसका राइट आंसर हो जाएगा वीडी सावरकर। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। वेद समाज की स्थापना किसने की थी? वेद समाज, देवेंद्रनाथ टैगोर, एमजी रानाडे, श्रीराम वाजपेयी, श्री धरलू नायडू। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री धरलू नायडू। 1864 ईस्वी में मद्रास में वेद समाज की स्थापना श्री धरलू नायडू ने किया था। इसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज की संज्ञा प्रदान की जाती है। वेद समाज को दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज की संज्ञा प्रदान की जाती है। पाइक विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? चित्तर सिंह, वेलुथम्पे, बख्शी जगबंधु और गोमधर प्रमुख। इसका राइट आंसर हो जाएगा बख्शी जगबंधु। बख्शी जगबंधु इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पत्र, पत्रिकाएं और संपादक। बंगाल गजट, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, सोम प्रकाश, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बंगदूत, राजा राम मोहन राय। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये बंगदूत राजा राम मोहन राय की है, सोम प्रकाश की, ईश्वरचंद्र विद्यासागर की, बंगाल गजट जेम्स ऑगस्ट हिक्की की पुस्तक है। भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई की स्थापना किस घोषणा पत्र के तहत हुई थी? 1839 का मैकाले घोषणा पत्र, 1854 के वुड डिस्पैच घोषणा में, रैली कमीशन में और हंटर शिक्षा आयोग में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1854 के वुड डिस्पैच घोषणा में। वुड डिस्पैच की बात करें तो वुड डिस्पैच 1854 के तहत 1857 में बंबई, कलकत्ता और मद्रास में 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई इस वुड डिस्पैच के माध्यम से। वुड डिस्पैच की शिक्षा संबंधी घोषणा को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसको भारतीय शिक्षा को क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, मैग्ना कार्टा। नेक्स्ट है, भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, इम्पे और लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स की बात करें तो वारेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785 ईस्वी तक भारत में गवर्नर रहे और वारेन हेस्टिंग्स को भारत में न्यायिक सेवा का जनक माना जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम प्रत्येक जिले में एक दीवानी तथा एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना की थी, वारेन हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया जाना, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? एमजी रानाडे, जीबी जोशी, एसएच चिपलूणकर और उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अल्फ्रेड वेब, जॉर्ज यूल, ए.ओ. ह्यूम और सर हेनरी कॉटन। इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज यूल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। इन्होंने कांग्रेस के चौथे अधिवेशन को जो 1888 में इलाहाबाद में आयोजित की गई थी, इसके अध्यक्ष बने थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में करजन वायली की हत्या किसने की थी? उधम सिंह, बसंत कुमार, मदन लाल ढींगरा और वीटू वाड़िया। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसके राइट आंसर हो जाएगा मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? महात्मा गांधी, विजय राघवाचार्य, श्रीयार दास और विजय तिलक। असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा, इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अच्छा सॉरी, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव की बात करें तो ये सीआर दास के द्वारा, ये गलत हो जाएगा, सीआर दास के द्वारा ये प्रस्ताव पारित किया गया था। और सीआर दास की बात करें तो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन दिसंबर 1920 ईस्वी के नागपुर में विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में हुआ था। जो है अध्यक्ष कौन बने थे? विजय राघवाचार्य। और
इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव सीआर दास ने प्रस्तुत किया था। प्रस्ताव सीआर दास ने प्रस्तुत किया था। गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च एवं मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? 8, 6, 5 और 10। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड एमहेस्ट, विलियम बेंटिक, ऑकलैंड और चार्ल्स मैटकाफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स मैटकाफ। चार्ल्स मैटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान इनमें से किसने भूमिगत रेडियो का संचालन किया था? उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इन्होंने उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, इन सभी ने भूमिगत रेडियो का संचालन किया था। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1930, 1931, 1932 और 1934। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1931। गांधी और इरविन के मध्य 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता तेज बहादुर शप्रू MMR जयकर आदि के प्रयास में संभव हुआ था तथा कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की राजी हुआ था। निम्न में से किस ग्रह के दिन का मान एम अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल। मंगल ग्रह के दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। मंगल ग्रह में पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं तथा इसका अक्ष 35 अंश के कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाले वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? ट्रोपोफाइट, जेरोफाइट और हेलोफाइट और लिथोफाइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा जीरोफाइट। नेक्स्ट है, वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? केचुआ पालन, मत्स्य पालन, रेशम कीट पालन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा केचुआ पालन। वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथ टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? अलकनंदा एवं भागीरथी, भागीरथी एवं भिलंगना, भिलंगना एवं अलकनंदा, अलकनंदा एवं पिंडार। इसका राइट आंसर हो जाएगा भागीरथी एवं भिलंगना। भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? गोवा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर, हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला, उपयुक्त में से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ये सभी सुमेलित है। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? 2005, 2007, 2009 और 2012। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया? हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मई 2022 को गुजरात में नैनो तरल यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया था। यह विश्व का पहला नैनो तरल यूरिया संयंत्र था जो गांधीनगर के करोल में स्थापित किया गया है। यह संयंत्र इको कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा निकाह जरीन, पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जयपुर, भोपाल, वाराणसी और दिल्ली। इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या लद्दाख। इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लिथियम का भंडार मिला है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सराल हैमाना इलाके में करीब 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार खोजे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है? ये आपको बताना है। 45.03 लाख करोड़, 47.30 लाख करोड़, 47.45 लाख करोड़, 43.03 लाख करोड़। इसका राइट आंसर हो जाएगा 45.03 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुए राज्यपाल की नियुक्तियों के संबंध में कौन सा सही है? राज्यपाल फागू चौहान सिक्किम, हिमाचल प्रदेश शिव प्रताप सिंह और राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर मेघालय, सीपी राधाकृष्ण बिहार। इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश शिव प्रताप शुक्ल। हिमाचल प्रदेश में शिव प्रताप शुक्ल, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। द ब्लू बुक अ राइटर्स जनरल पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी? अमिताभ कुमार, जे साइन दीपक, रश्किन बॉन्ड और गौतम बोरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमिताभ कुमार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, फ्रांस। इसका राइट आंसर हो जाएगा फिजी। फरवरी 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में किया गया है। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया था। किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे? तुर्की, यमन, मिस्र, ओमान, मिस्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्र। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के आधार पर नवाचार के मामले में भारत कौन सा स्थान पर है? 40वां, 43वां, 44वां और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 46वां। दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जॉनसन एंड जॉनसन, भारत बायोटेक और फाइजर। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत बायोटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? श्वसन, प्रोटीन संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण, उत्सर्जन। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं उन रोगों को कहा जाता है? तीव्र रोग लक्षण, चिरकालिक, रोग चिन्ह। इसे कहेंगे चिरकालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? पत्ती, जड़, हरित लवक और स्टोमेटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हरित लवक। इनमें से सामान्यतः किसका उपयोग पादप कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड, विटामिन सी, वसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? केवल नीचे की ओर, केवल ऊपर की ओर, ऊपर से और नीचे दोनों की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो फ्लोएम की बात करें तो ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर और नीचे दोनों ओर, मतलब फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। पादप अपशिष्ट संचित होते हैं पत्तियों में, कोशिकीय रिक्तियों में, छाल में, उपयुक्त सभी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी में। बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, ऑक्सीजन, जिब्रेलिन्स दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, जिब्रेलिन्स दोनों। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र की अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है? 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, अनंत। इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक, सॉरी अधिकतम की ये न्यूनतम 25 सेंटीमीटर, अधिकतम अनंत, अधिकतम तो होगा अनंत आंसर। नेक्स्ट, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीटर और मीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा जनित्र। विस्थापन की दर को कहा जाता है? त्वरण, चाल, वेग और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वेग। विस्थापन की दर वेग कहलाती है। दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी के समानुपाती वर्ग या व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। निम्नलिखित में से लवण का उदाहरण है? HCl, NaCl, NaOH और KOH। इसका राइट आंसर हो जाएगा NaCl। ये एक प्रकार का लवण है। Mg+2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? 10, 12, 14 और 16। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विबंध वाले रासायनिक बंध से बंधे परमाणुओं के मध्य कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है? 2, 4, 6, 8। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का अवयव है? ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन या सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। एक सहसंयोजी यौगिक का नाम बताएं जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं? H2O, CO2, NaCl, मीथेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा H2O। एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिकों में निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाशील समूह विद्यमान होता है? -OH, COH, CHO या NH2। इसका राइट आंसर हो जाएगा CHO। हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत कानूनी न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है, अर्ध प्रवर्तनीय है, आंशिक रूप से अप्रवर्तनीय है, अदालतों द्वारा अप्रवर्तनीय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कानूनी अदालतों के द्वारा अप्रवर्तनीय है, कानूनी न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है। इसका राइट आंसर है। इसके बारे में बात करें तो संविधान में उल्लेखित नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक में निहित इन सिद्धांतों के संबंध में राज्य का कर्तव्य होगा कि वह प्रशासन और विधि निर्माण में इनका अनुसरण करे। इनके बावजूद ये सिद्धांत न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। केंद्र की संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया है। 61वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन, 70वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन।
इसका राइट आंसर हो जाएगा 70वां संविधान संशोधन के द्वारा। अनुच्छेद 54 के अनुसार इसकी बात करें तो अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया जाता है। 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली तथा पुदुचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व, किसी का भी उत्तरदायित्व नहीं, गैर उत्तरदायित्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा सामूहिक उत्तरदायित्व, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी, मंत्रिमंडल सचिव, गृह सचिव, प्रधानमंत्री का प्रमुख सचिव। इसका राइट आंसर हो जाएगा मंत्रिमंडल सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, कानून और व्यवस्था, लोक उपयोगी सेवाएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कानून और व्यवस्था। विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची और छठी अनुसूची। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरी अनुसूची। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में विधायकों, सांसदों तथा मंत्रियों द्वारा ली जाने वाली शपथ प्रतिज्ञा का विवरण है। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49 और अनुच्छेद 50। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 49। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 375, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 365। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 335। आर्थिक आयोजन का एक अनिवार्य अभिलक्षण है मिश्रित अर्थव्यवस्था का, विविध अर्थव्यवस्था का, समाजवादी अर्थव्यवस्था का, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। इसका राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कपड़ा उद्योग, वस्तुओं का परिवहन, डेयरी, चीनी उद्योग। इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तुओं का परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? 15.3%, 22.4%, 16.2% या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 16.2%। केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं, जिसे सप्तऋषि नाम दिया गया है, इसमें शामिल है क्षमता को सामने लाना, हरित विकास, वित्तीय क्षेत्र, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? रोहतास पठार, उत्तर पश्चिम की पहाड़ियां, खड़गपुर पहाड़ियां, उत्तर गंगा का मैदान। इसका राइट आंसर हो जाएगा खड़गपुर पहाड़ियां। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? एलिफेंटा द्वीप, निकोबार द्वीप, रामेश्वरम द्वीप, सेल द्वीप। इसका राइट आंसर हो जाएगा रामेश्वरम द्वीप। और यहीं पे है एडम्स ब्रिज। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, सिंधु। इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा। गंगा की बात करें तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र तथा सिंधु नदी लंबाई की दृष्टि से गंगा से अधिक लंबी है, परंतु इनका विस्तार भारत में अपेक्षाकृत कम है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। रेगुर किसका नाम है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लैटराइट मिट्टी। इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। रेगुर की बात करें तो काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुर या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है और इसी को उष्णकटिबंधीय चेरनोजम के नाम से भी जाना जाता है। भारत में इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः महाराष्ट्र और साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों के क्षेत्र पर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है आकाशगंगा, नक्षत्र, एंड्रोमेडा और सौरमंडल। उसका राइट आंसर हो जाएगा नक्षत्र। नेक्स्ट है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 22 मार्च, 7 अप्रैल, 7 मार्च। उसका राइट आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस एक वार्षिक आयोजन है जिसे 22 अप्रैल को विश्व में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से समर्थन प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जाता है। यदि दो स्थानों की स्थिति 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब दोनों स्थानों के बीच समय का अंतर कितना होगा? तो समय का अंतर होगा 6 घंटे। समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? अबुलहास की धारा, मोजाम्बिक धारा, दक्षिण हिंद महासागरीय धारा, बेंगुएला धारा। इसका राइट आंसर होगा बेंगुएला धारा। बेंगुएला धारा एक ठंडी धारा है जो दक्षिण अटलांटिक महासागर के पूर्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट के किनारे प्रवाहित होती है। अफ्रीका के पश्चिमी किनारे पर स्थित बेंगुएला नामक स्थान के नाम पर इस धारा को बेंगुएला धारा कहते हैं। इनमें से कौन सी झील उत्तरी अमेरिका ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? ग्रेट बियर, ग्रेट सुपीरियर, ग्रेट ह्यूरन और मिशिगन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बियर।
ग्रेट लेक्स उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित ताजे पानी की झीलों का समूह है। इसमें शामिल कौन कौन सी झीलें हैं तो आपको बताते हैं। पहला है सुपीरियर, दूसरा मिशिगन, तीसरा ह्यूरॉन, चौथा इरी और पांचवा ओटारियो, या ओंटारियो जिसे कहते हैं। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है भोजन, औषधि, औद्योगिक उपयोग, पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। इसका राइट आंसर हो जाएगा पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑक्सीजन के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन ऑक्साइड के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में उपस्थित वह गैसें हैं जो तापीय अवरक्त विकिरणों का अवशोषण व एवं उत्सर्जन करती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, G8 शिखर सम्मेलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल। ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर, 5 जून, 23 मार्च और 21 अप्रैल। इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 सितंबर। वर्ष 1994 संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1987 में इसी दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। वर्ष 2022 के ओजोन दिवस का मुख्य विषय मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35 ग्लोबल कॉर्पोरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ था, जबकि 2021 में विश्व ओजोन दिवस का मुख्य विषय मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन इसका थीम से रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है शैक्षिक तथा शोध संस्थानों को, वन्यजीव अधिकारियों को, वन जीव संरक्षकों को, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी को दिया जाता है। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है मुंबई में, लखनऊ में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में। इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। निम्न में से किसकी माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया नामक पुस्तक की रचना पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बलवंत राय मेहता, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या है 234, 236, 243, 241। इसका राइट आंसर हो जाएगा 243। बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 243 है। बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या है ये 243 रिपीट हो गया। निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति, शिक्षा नीति। दिए गए कूट का सही उपयोग कर संयुक्त चुनिए। तो इनकी बात करें तो सभी चारों, ये वन नीति भी है पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति, शिक्षा नीति, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? धान का खेत, वन, घास का मैदान, झील। इसका राइट आंसर हो जाएगा धान का खेत। वन, झील तथा घास का मैदान प्राकृतिक परितंत्र है, जबकि धान का क्षेत्र मानव निर्मित कृत्रिम परितंत्र है। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्यता यह किस आंदोलन का नारा है? पारिस्थितिकी स्थायी मितव्यता यह किस आंदोलन का नारा है? एपिको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन की बात कर लेते हैं। तो चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। इस आंदोलन का नारा था पारिस्थितिकी स्थायी मितव्यता है। चिपको आंदोलन मूलतः उत्तराखंड के वनों की सुरक्षा के लिए वहां के स्थानीय लोगों द्वारा 1970 के दशक में आरंभ किया गया आंदोलन है। इसमें लोगों ने पेड़ों को गले लगा लिया ताकि उन्हें कोई काट ना सके। यह आलिंगन चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आज के क्वेश्चन बस यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।